लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया। भाषण के बाद देश भर के नेताओं में शाब्दिक वार छिड़ गया है। हिंदू संगठनों ने राहुल गांधी के पुतले फूके हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी के भाषण का विरोध कर रहा है तो वहीं विपक्ष की इंडिया गठबंधन पक्ष में है। राहुल गांधी ने अपने भाषण को भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए शुरू किया और हिंदू धर्म पर अपनी बात कही। इसके अलावा मणिपुर हिंसा, नीट पेपर लीक, अग्निवीर भर्ती, राम जन्मभूमि को लेकर सत्ता पक्ष पर कई वार किए। सदन में भाषण को लेकर हंगामा हुआ और भाषण को के जो कुछ अंश है वो भी हटा दिए गए। यही नहीं, भाषण के दौरान पीएम मोदी तक खड़े हुए और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अग्निवीर पर जवाब दिए हैं। इसको लेकर अब देश भर में प्रतिक्रियाएं आ रही है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का वो भाषण जिसके बाद में बवाल पैदा हुआ। By showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता। नो प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भाई राहुल गांधी के इस भाषण के बाद में अब बवाल हो गया है। बवाल के बाद में उनका विरोध भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी हो रही है। चलिए दिखाते हैं आपको प्रदर्शन और विरोध की कुछ तस्वीरें। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना नफरत। सदन से शुरू हुआ ये बवाल अब सड़कों पर आ गया है और सड़कों पर आने के बाद में अब बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। इसमें न्यूज अफेयर 24 ने भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से प्रतिक्रिया ली है। सबसे पहले सुनाते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। तो आपने भी गलत कहा। उन्होंने शुरू में कहा था कि हिंदू कभी हिंसा कर ही नहीं सकते। उसके उस बात को तो बुला दिया गया। उनका कि जो करते हैं वो कुछ लोग करते हैं, या वो किसी भी धर्म के हो सकते। इसलिए केवल हिंदुओं पर आघात नहीं था, उनका हिंदू पे तो ये कहना था कि हिंदू तो अहिंसावादी होता है शुरू से। और यदि मैं मेरे शब्दों में कहूँ तो हिंदू वो है जो जज करना सीखता, जो सबको लेकर के चलता, जो सहिष्णु होता। ये हमारी परिभाषा वैदिक काल से चली आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने जीसस क्राइस्ट की फोटो, उसके अलावा गुरु गोविंद। देखिए गिरिजा व्यास ने अपनी बात कही है। उन्हें कहा कि मंदिर के सामने अगर हम गुजरते हैं या मस्जिद में अजान होती है या चर्च की अगर घंटी बजती है तो किस तरीके से जो है हम नमस्कार करते हैं। उनकी अपनी एक भावना ने जो उन्होंने यहाँ पर व्यक्त की। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कि पूर्व प्रदेश मंत्री जो है प्रमोद सावंत बीजेपी नेता है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। राहुल गांधी ने जो प्रस्तुति दी है, ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता की गंभीरता को नहीं समझ पाए और जिस तरह का जवाब दिया है, मैं समझता हूँ कि जितनी उसकी निंदा की जाए कम है।
आप केवल तुष्टीकरण के नाम पर किसी समुदाय विशेष की तारीफ करना और किसी समुदाय विशेष का अपमान करना, यह अधिकार किसी विपक्ष या पक्ष के नेता को नहीं दिया गया है। आपकी भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है लोकतंत्र में, आपकी जवाबदेही भी तय है। उसके नाते आप हिंदू को हिंसक बताते हैं, यानी कि आप देश में क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह के ताकतों को आप बल देना चाहते हैं, घुसपैठियों को, धर्मांतरण को या तुष्टीकरण की राजनीति को। मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है और अभी अगर उनका समझने सीखने का समय है, अवधि है, तो इस प्रशिक्षण काल को वो थोड़ा सा गंभीरता से लें, क्योंकि ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, देश और सदन देखता है। और जिस बेहतरीन तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, ठीक उसके विपरीत जिस घटिया स्तर की भाषा के साथ उन्होंने जो कृत्य किया है, पूरा देश शर्मसार है। और हिंदू संस्कृति का, सनातन धर्म का जो अपमान किया है, उसके लिए पूरे राष्ट्र से उनको माफी। तो लगातार सदन में एक ही बार बार पूछते थे। देखिए, पूर्व प्रदेश मंत्री प्रमोद सामर ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान की पुस्तक को लेकर ये देश को गुमराह कर रहे हैं। सीधा सा है कि उनका इशारा किसकी तरफ है। उन्होंने ये भी कहा कि देवी देवताओं के चित्रों को दिखाकर आखिर सदन में क्या बताया जा रहा है, इस तरह के सवाल जो है उन्होंने यहाँ पर खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि जो जिस तरीके से जो कांग्रेस धर्म पर प्रहार कर रही है, धर्मांतरण जो है वो उस पर जो है ज्यादा फोकस रहता है, कांग्रेस का घुसपैठियों को जो है अपना दी जा रही है। ऐसे में अब देखते हैं कि जो पूर्व सांसद है रघु मीणा, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि लगातार जो है प्रतिक्रियाएं आ रही थी। ऐसे में हम देखते हैं कि रघु मीणा पूर्व सांसद है, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर। मैं बता रहा हूं आपको। देखो, राहुल गांधी का ये कहना था कि हिंदू कभी भी एग्रेसिव नहीं होता है ना, हिंसक नहीं होता है। एक तो उनका ये कहना था, और दूसरा, जिस तरह से हिंदू को प्रोजेक्ट किया जाता है मोदी जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, वो बिल्कुल ही उल्टा है, उसके नेचर से खिलाफ है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीने का तरीका है, जीने की शैली है, और धर्म तो हमारा सनातन है। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु बस ले पड़े हैं, जो जान रहा वो भी हिंदू हिंदू करता है, नहीं जानता वो भी हिंदू। देखिए, बीजेपी की जो नेता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले को जो है एक जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाषण दिया है वो हिंदू विरोधी दिया है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता है, जिस तरीके से अभी रघु मीणा ने कहा है कि जो है हिंदू कभी हिंसक नहीं, ऐसी बात जो है राहुल गांधी ने कही, लेकिन उनका जो बयान था उसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। और उनका यह भी कहना है कि हिंदुओं को जो है बीजेपी की ओर से और मोदी की ओर से जो है प्रोजेक्ट किया जाता है। तो कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो इस तरह से सामने आई। इसके अलावा अब हम आगे सुनेंगे कि जो भाजपा के नेता है चित्तौड़गढ़ से रघु शर्मा, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि जो शिव भक्त हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसक हैं। तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की परवरिश के बारे में भी संकेत करता है। जिन्होंने हिंदू धर्म का इतिहास नहीं पढ़ा, जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने के लिए जाने जाते हैं, जो चुनाव के समय केवल मंदिर मठ में जाने जाते हैं, बाकी 12 महीने धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म को पास से नहीं जाना, अध्यात्म को नहीं जाना, कभी मंदिर में सेवा नहीं करी, कभी घर पे पूजा पाठ नहीं करी, कभी हिंदू धर्मों को माना नहीं, जो खुद कंफ्यूज्ड है कि वो है क्या। कभी कहते हैं कि ईसाई धर्म मेरा अच्छा है, कभी कहते हैं मैं हिंदू हूँ, कभी क्या है फिरोज गांधी पारसी थे। तो जिस परिवार में खुद का धर्म स्पष्ट नहीं, वो धार्मिक रूप से किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करे और ये कहना कि हिंसक थे, पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताना, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मानसिकता को बताता है। सुना आपने, रघु शर्मा जो है कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अध्यात्म को कभी करीब से नहीं देखा है, धर्म को कभी करीब से नहीं जाना है, जो लोग खुद कंफ्यूज है, वो हिंदू समाज को यहाँ पर हिंसक बता रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है अब प्रतिक्रियाएं जो है यहाँ पर लगातार आ रही है। ऐसे में अब मैं आपको जो अगली प्रतिक्रिया जो है वो सुनाता हूँ। अशोक टाक जो है कांग्रेस नेता है, आप उन्हें सुनिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, कितना पक्ष में बोले हैं वो राहुल गांधी को लेकर, सुनिए। आपस में जो सदन में जो विवाद हुआ है, वो राहुल गांधी जी का कहना था हिंदूवादी समाज की जो गलत राजनीति कर रहे हैं उनके खिलाफ था, न कि हिंदू समाज के खिलाफ।
अब अलग अलग सोच होती है उनका, जो हिंदू समाज पे जो राजनीति करते हैं, तो हिंदू समाज पे राजनीति करने वालों के खिलाफ था, न कि हिंदू समाज के लिए। देश में हिंदू समाज का हमेशा कांग्रेस के प्रति समर्पण रहा है और हम सब हिंदू हैं। हिंदुओं की एकता पूरे विश्व में है, उसको गलत तरीके से मतलब प्रसारित किया जा रहा है। जो आम जनता, ठीक है, कांग्रेस के जो नेता है वो बिल्कुल जो अब इस पूरे बयान पर जो है अपनी तरीके से जो इसको ले रहे हैं, जिस तरीके से अशोक टांक ने यहाँ पर कहा है कि जिस तरीके से जो है राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हिंदू समाज में जो राजनीति करते हैं, जो हिंदू समाज के नाम पर जो राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ ये बात कही गई, ना कि हिंदू समाज के लिए कही गई, जबकि कांग्रेस तो जो है हिंदुओं के प्रति हमेशा से समर्पित रही है। ऐसे में अब चलिए अब जो प्रतिक्रिया है वो अब एक बार हम मान सिंह बारठ जो है भाजपा के जो नेता हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। मेरी नहीं, मैं सभी हिंदुओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया दूंगा कि हिंदू न होने के नाते जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बोला हिंदू हिंसक है, हिंदू झूठ बोलता है, हिंदू जो आपराधिक मामले में नफरत फैलाता है, ऐसे बोलकर राहुल गांधी ने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के जो मन में ठेस पहुंचाई है। इसलिए कभी भी हिंदू समाज कभी भी उनको माफ नहीं करेगा। और जिस तरह से एक जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे जो ये राहुल गांधी जी नफरत फैला के काम करना चाह रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बोला है, ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए, मान सिंह बारठ ने जिस तरीके से यहाँ पर कहा है कि राहुल गांधी ने अपने बयान से करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुंचाई है, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस सिर्फ एक पक्ष को खुश करने के लिए यहां पर जिस तरीके की जो है बयानबाजी करती है। चलिए अब क्योंकि जिस तरीके से बात यहां पर चल रही है तो मैं आपको अब ये भी सुनाता हूं यहां पर कि एक और नेता जो है यहां पर जुड़े हुए, तो उनसे हम सुरेंद्र सिंह जाड़ावत पूर्व राज्य मंत्री हैं, सुनते हैं चलिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सच्चा जो हिंदू है वो आप हिंदू के ठेकेदार आप नहीं हो कि भाजपा या नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं हिंदुओं का। हिंदू 120-25 करोड़ हिंदू हैं, कम नहीं है हिंदू। तो ये हिंदुओं का जो आप लोग केवल अपने आप को बताते हो और आप इस तरह से जो फैलाते हो, ये जो हमारा जो हिंदुत्व है, शिव को उन्होंने क्यों दिखाया, भगवान शिव का जो उन्होंने बताया कि भगवान शिव जो है वो किस अवतार के अंदर थे, उनका क्या उद्देश्य था, और उन्होंने त्रिशूल के माध्यम से उन्होंने बताया कि त्रिशूल को उन्होंने एक तरफ रखा। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने जो है अपना बयान दिया, आप खुद सुना आपने कि उन्होंने कहा कि भाजपा ही सिर्फ हिंदू नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाजपा के हिंदू हैं वो हिंसक है। तो ऐसे अब जिस तरीके से जो है राहुल गांधी का बयान आया, उसके बाद में अब जो प्रतिक्रिया है तो कहीं ना कहीं उसमें फिर से जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है लगातार चल रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है एक दूसरे के ऊपर जो है पलटवार कर रहे हैं। चाहे अब क्योंकि बात जब शुरू हुई थी सत्ता में सदन से शुरू हुई थी, उसके बाद में अब ये जो बात है वो शहरों तक पहुंच चुकी है। उसके अलावा जो जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के जो पदाधिकारी वो अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसे में आपको एक बात और बताऊं कि यहाँ पर जब राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ बीजेपी के जो है वो हिंदू के नहीं है, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू है जो सिर्फ बीजेपी के नहीं है, उसके अलावा आरएसएस की भी उन्होंने बात की थी। ऐसे में मनोज जोशी जो संघ विचारक है वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आप सुनिए। नफरत की भाषा तो राहुल गांधी की दिखती है। जिस प्रकार की भाषा का हर बार वो उपयोग में लेते आए हैं और गुस्से में दिखते हैं, कल का उनका जो स्टेटमेंट था वो भी गुस्से वाला ही था। कहीं उनके और ये जब वो कहते हैं हिंदू हिंसक है, तो वो तो स्वयं अपने आप को दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण बोलते हैं, तो वो खुद हिंदू हैं, तो सबसे पहले तो हिंसक वो है। और फिर वो क्या था 1984 में इसने निर्दोष सिखों की हत्या करवाई, वो कौन थे? और वो कौन थे जिन्होंने करपात्री महाराज के ऊपर जब गौ हत्या रोक के लिए मांग कर रहे थे तो साधुओं के ऊपर गोलियां चलवाई थी, उनकी हत्या कराई थी? वो क्या हिंसा नहीं थी? और वो हिंसा कौन सी थी? जब 1990 के अंदर कार सेवक रामधुन करते जा रहे थे, उनके माथे पे निशाना बांध करके मार के गोली चलाई गई थी। वो कौन थे? वो हिंसा किसकी थी? प्रश्न ये है। देखिए, जब संघ को लेकर बात आती है तो संघ के लोग कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से जो है, क्योंकि आप देखिए कि मनोज जोशी जो है हमारे साथ में थे तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि जो है एक नफरत की भाषा जो है यहाँ पर बोली जा रही है। उन्होंने सवाल भी यहाँ पर खड़े किए कई सारे कि 1984 में जो है सिखों की हत्या किसने की, साधु जो थे
साधुओं की हत्या जो है वो किसने की और कार सेवकों को जो है किसने मारा है। देखिए इस तरीके से जो है अब लगातार बयानबाजियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं कि जब बड़े नेता जो है आपस में एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बाद उनके पक्ष में उनके विपक्ष में बयानबाजियां होती है। तो ऐसे में जो है देश में अब कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है विरोध जो है वो भी चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब एक बड़ी जो है अहम बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जो है इस पूरे राहुल गांधी के जितनी भी जो उन्होंने बातें कही है, जो बयान है, जो हिंदू को लेकर उन्होंने कही थी, जैसे जो तस्वीरें लेकर आए थे, उसके बाद अब एक बड़ी बात यहां पर जो है पीएम मोदी ने कही। उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में जो है राहुल गांधी को बच्चा बोला है, मंदबुद्धि भी यहां पर बताया। सुनिए आखिर के किस तरीके से जो है राहुल गांधी के इन सब जो भाषणों के बाद में जो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी उसके बाद में अब पीएम मोदी किस तरीके से जो है सदन में यहां पर राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आए। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां नेताओं के प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। इसके अलावा जिस तरीके से राहुल गांधी का भाषण था, तो उसके बाद आज दूसरे दिन पीएम मोदी ने किस तरीके से जो है सदन के अंदर शोले फिल्म के डायलॉग भी सुनाए हैं। उसके अलावा उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में राहुल गांधी को बच्चा भी कहा है, मंदबुद्धि भी कहा है। तो यही उन्होंने यह भी कहा है कि ईश्वर इस बालक को सद्बुद्धि दे। फिलहाल बयानों का, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, विरोध प्रदर्शन भी जारी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक विपक्ष के नेता के तौर पर बड़े ही जोश खरोश के साथ सदन में अपना भाषण दिया, लेकिन क्या वो भाषण उन्हें और मजबूती देगा या फिर जो विरोध के सुर है और ज्यादा मुखर होंगे। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना नफरत नफरत नफरत